हर तरफ अमर की शादियों के चर्चे चलना शुरू हो चुके हैं और माँ के दिमाग के अंदर भी ये बात आ चुकी है कि हम किसी भी तरीके से अमर को मजबूर करेंगे, क्योंकि नौशी जो होती है ना, ये अमर की माँ की सोच हर वक्त चेंज करती रहती है, हर वक्त इसका माइंड ख़राब करके रखती है कि बस घर के अंदर बिगाड़ पैदा हो ताकि गुल इतनी थक जाए कि इसे हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाए। अब गुल बेचारी खुद अमर को मजबूर कर रही है कि भाई आपकी माँ आपका बेटा चाहती है, आपका वली वारिस चाहती है, तो आप शादी कर सकते हैं नौशी के साथ, मुझे कोई भी इतराज़ नहीं। तो क्या अमर जो होगा ये गुल की बात मानकर नौशी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, या उससे पहले पहले नौशी की जो असलियत है ये अमर के सामने आ सकती है। इस दिन से गुल को नाउम्मीद में दी कि गुल कभी भी मां नहीं बन सकती, तो उसके बाद अमर का जो रवैया होता है इसे भी गुल के साथ थोड़ा सा खराब चलना शुरू हो चुका है। और उस हिसाब से अमर जो ना ये गुल के साथ ठीक तरीके से बात भी नहीं करता। पहले जैसे ये बड़े दावे करता था मोहब्बत के कि मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो अब जो मोहब्बत होती है वो थोड़ी सी कम होना शुरू हो चुकी है। और गुल भी ये सब कुछ जांच लेती है। गुल को भी इस बात का अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाता है कि भाई अमर जो वो चेंज होना शुरू हो चुका है, तो इसी वजह से बेचारी आती है, आकर अमर के साथ डायरेक्ट बात करती है। अमर को कहती है कि देखिए अमर, वो सब कुछ ठीक है, आपकी जो माँ है, आप इस घर के अकलौते हैं, तो आपकी माँ को जो इस घर का वली वारिस चाहिए, आपकी निशानी चाहिए, वो बार बार मुझे इस मामले पे ताने भी देती है, तो आप ऐसा करें कि आप जो वो शादी कर लें दूसरी, क्योंकि मैं तो कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। ये बात जब अमर सुनते हैं, अब देखें कि जो अमर की माँ है ना, उसे इस बात का पता नहीं होता कि भाई डॉक्टर ने भी इसको इनकार कर दिया कि भाई गुल माँ नहीं बन सकती। अगर इस बात का अमर की माँ को पता चलता है तो घर के अंदर तमाशा खड़ा हो जाएगा। तो अमर जो होता है ना, इसी गुल के साथ बात करते और कहते हैं कि कब तक हम ये बात छुपा कर रखेंगे, अगर कल को मेरी माँ को पता चल गया तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है, और शादी की बात ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता, प्लीज़ आप मुझे मजबूर मत करें। तो गुल जो होती है इसे अमर को कहती है कि जब पता चलेगा तो बात की बातें देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल आप मेरी बात माने, आप शादी करें। तो अमर के ऊपर प्रेशर डालती है गुल, तो अमर अब इतनी मुश्किल में फंस जाता है। उधर से माँ का प्रेशर होता है, उधर से बार बार माँ मजबूर करने की कोशिश कर रही है, और इधर से गुल मजबूर करती है, तो अमर के पास कोई भी ऑप्शन बचते ही नहीं है। और इसे गुल को बोलेगा कि अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सा सोचने का वक्त दे दें, उसके बाद मैं फिर आपको बता दूंगी। जो नफीस होता है ना, नफीस रईस तो कोशिश कर रहा है कि भाई नोमी भाई को किसी तरीके से बाहर निकाला जाए, क्योंकि इसे अपनी बहन का घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, तो इसके पास जो भी पैसा होता है अपने हिस्से का तो इसे खर्च करने की कोशिश कर रहा है। ये सुरैया का घर बर्बाद नहीं करवा सकता। लेकिन जब नफीस को इस बात का पता चलता है तो नफीस जो होता है ये रईस के पास आता है और इसे मना कर देता है, तो कहता है कि देखें कि आपको फजूल में ये पैसे जो वो खर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको इस बात का शायद अंदाज़ा ना हो, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि नुमान कभी भी बाहर नहीं आएगा। तो ये बात जब रईस सुनेगा तो ये नफीस को इनकार कर देगा और कहेगा कि देखें कि कोशिश तो करनी चाहिए ना, ट्राई तो करना चाहिए, अगर किस्मत में हुआ तो मुझे पूरा यकीन है कि वो बाहर आ जाएंगे, और अगर किस्मत में ना हुआ तो वो बात की बात है। आप देखिए कि ये लोग तो आप दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो चुके हैं, दोनों भाइयों के बीच में अब इतने खिलाफात पैदा हो चुके हैं सिर्फ उस पिंकी की वजह से। पिंकी ने नफीस का माइंड ऐसे चेंज किया है कि नफीस ये समझता है कि आज जो कुछ भी ये बिल्डिंग, ये घर मैंने सब कुछ खड़ा किया है ये मेरी मेहनत है, और रईस की किसी किस्म की कोई मेहनत नहीं है। लेकिन रईस बेचारा इस घर को बचाना चाहता है, उसकी सोच नेगेटिव नहीं है, लेकिन पिंकी ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि घर के जो हालात हैं इसे ख़राब हो चुके हैं। जब इनकी डिस्कस जारी होती है तो फ़ौरन सुरैया भी वहाँ पर आ जाती है और ये बातें सुन लेती है, और नफीस को कहती है कि भाई जब एक इंसान का मूड चंगा ना हो ना तो बात अच्छी करनी चाहिए, थोड़ा सा आप तमीज़ के साथ बात करें और अपनी सोच को पॉजिटिव तो रखें। अभी से आप नौमीद हो चुके हैं तो ये सब कुछ कैसे हो सकता है, एक मिनट भी नहीं लगेगा नुमान बाहर आ जाएगा, बस आप लोग एक बंदे के पास दें, जाकर माफिया मांगें सच्चे दिल से और गुल को एहसास दिलवाएं, फिर हो सकता है। अगर गुल गवाही देती है ना तो समझो कि एक मिनट से भी ज़्यादा नुमान जो होगा ये जेल से बाहर होगा, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। गुल गवाही नहीं देना चाहती, गुल इनकार कर चुकी, इसी वजह से आज इस मुकाम तक गेम पहुंची हुई है, वरना हालात कब के ठीक हो चुके होते। अमर की माँ होती है, अपने रूम में मौजूद होती है, तो नौशी इसके पास आती है, नौशी इसका दिमाग हर वक्त ख़राब करके रखती है, इसके साथ बात करना शुरू कर देती, तो कहती कि देखें कि अमर को हम ऐसे तो मजबूर नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक ही बहाना है कि आप किसी भी
तरीके से जो वो जाएं और जाकर अमर के सामने बात करें कि भाई गुल हमें उम्मीद सुनाती है, इतने दिन का हम टाइम देते हैं, अगर ये उम्मीद हमें सुनाती तो फिर तो बात बन सकती है, वरना ये जो बात होगी ये कभी भी नहीं बनेगी। तो ये बात जब अमर की माँ सुनती है तो वो बात मान लेती है और फ़ौरन नौशी को जवाब देती है और कहती है कि भाई ये बात तो आपने मुझे बताई नहीं, बहुत ही प्यारा आइडियाज़ आपने मुझे दी है, तो मैं अभी जाती हूँ, जाकर अमर के साथ बात करती हूँ। जब अमर की माँ अमर के सामने ऐसा की बात करेगी तो आगे से जो अमर होगा ये अपनी माँ को इनकार नहीं करेगा। माँ को बोलेगा कि माँ जी आप लोग जैसा भी चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, क्योंकि अमर को गुल ने भी इजाज़त दे दी है। गुल ने ये बात समझो कि खुलकर कह दी कि भाई मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आपकी माँ इस घर में वली वारिस चाहती है तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो इसी वजह से जब ऐसा की डिस्कस हो रही होती है ना तो अमर जो है ये बोलेगा कि ठीक है भाई आप लोग शादियों की तैयारियां करें। तो फिर नौशी के मामले पे सोचा जाएगा, क्योंकि अमर की माँ तो नौशी को अपनी बहू बनाना चाहती है, तो इसी वजह से माँ जो कि अमर के सामने यही बात रखेगी कि आप शादी करें तो नौशी के साथ करें। अब घर के अंदर ये जो बात होती है ना ये वबा की तरह फैलना शुरू हो जाती है। गुल को भी पता होता है, नौशी बड़ी खुश रहना शुरू कर देती है कि भाई अब कहानी आगे की चल पड़ी है और बहुत जल्दी मेरी जो शादी होगी ये अमर के साथ हो जाएगी। ये बात आप नौशी आप देख लें कि जिस दिन आपकी शादी अमर के साथ हो जानी ना उसके बाद फिर आपकी जो एक हवस है या लालच है वो ख़त्म हो जाएगी और अमर से आप पसंद रहना शुरू कर देंगे। इसी वजह से जब गुल लान के अंदर मौजूद होती है तो उसके पास पहुंच जाती है नौशी और जाकर इससे बातें सुनना शुरू कर देती है। कहती कि आपने तो बड़े एक दावे के साथ या गरूर के साथ अमर के साथ शादी की थी, लेकिन आप जो वो घर के अंदर एक खुशी नहीं ला सकती, तो इसी वजह से अमर की दूसरी शादी के बारे में सोचा जा रहा है और यही सरप्राइज मैं आपको देना चाहती थी। तो आगे से गुल जो होगी से नौशी को जवाब दे सकती है, इससे कह सकती है कि भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, अमर जिसके साथ भी शादी करना चाहता है कर सकते हैं, मेरी तरफ से उसे इजाज़त है। तो जब ये बातें नौशी सुनेगी, नौशी को तो इस मामले पे समझो कि इसने सोचा हुआ था कि जब इस तरह की मैं बात करूंगी तो इसे गुस्सा आएगा और इसे अमर के पास जाएगी, जाकर रोकने की कोशिश करेगी और अमर रुकेगा नहीं तो इस तरह से हालात ख़राब हो जाएंगे और गुल जो होगी जिसे घर छोड़कर चली जाएगी। लेकिन गुल ने इतनी मुसीबतें देख ली हैं, इतनी परेशानियाँ देख ली हैं कि इसका जो दिल है ये पत्थर बांध चुका है और ये इनकार कर देगी और बोलेगी कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, जिसे शादी करना चाहता है तो मैं इसे इजाज़त दे। नौशी का जो ये सपना है, नौशी का जो ये ख्वाब है, ये कभी भी इतनी आसानी के साथ पूरा नहीं हो सकता। जब तक गुल अमर के साथ ठीक है ना तो कभी भी अमर और गुल दूर नहीं हो सकते। हाँ, एक इंसान को इतना शरीफ भी नहीं होना चाहिए कि दूसरा बंदा आकर नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। हाँ, थोड़ी बहुत वैल्यू बंदे की होनी चाहिए। अब वो गुल इसे छूट दे रही है, गुल की सोच पॉजिटिव है, चलो इसको एंड पे जाकर रिजल्ट मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल इतना अपने आप को ये कमज़ोर ना करे। नौशी भी इसके ऊपर हावी हो चुकी है, अमर की माँ भी हावी हो चुकी है, तो इसे चाहिए कि इसे अपनी वैल्यू बना कर रखे। जब ये खुलकर बात करेगी तो इसके सामने किसी किस्म का कोई भी मसला पैदा नहीं होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में वो जैसे अमर को मजबूर किया जा रहा है, ये गुल जिस हिसाब से बात करी तो क्या अमर जो का इसे दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर अमर नौशी के साथ शादी करता है, इनकी शादी हो जाती तो उसके बाद फिर गुल के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होंगी, क्या गुल हमेशा के लिए बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।